वर्क एंड इट्स सीक्रेट, कर्म और उसका रहस्य। डिलीवर्ड एट लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, जनवरी 4, 1900। मेरी लाइफ में जो मैंने ग्रेटेस्ट लेसन सीखे हैं उनमें से एक यह है कि हमें वर्क के मीन्स, साधन पर उतना ही अटेंशन देना चाहिए जितना कि उसके एंड, लक्ष्य पर। मैंने यह बात एक ग्रेट मैन से सीखी जिनकी अपनी लाइफ इस ग्रेट प्रिंसिपल का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थी। मैं हमेशा उस एक प्रिंसिपल से बड़े लेसन्स सीखता आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि सक्सेस का सारा सीक्रेट वही है। मीन्स पर उतना ही ध्यान दो जितना एंड पर। हमारी लाइफ में एक बड़ा डिफेक्ट यह है कि हम आइडियल की तरफ इतना खिंच जाते हैं, गोल हमें इतना एन्चेंटिंग और अल्यूरिंग लगता है कि हम डिटेल्स को पूरी तरह लूज कर देते हैं। लेकिन जब भी फेलियर आती है, अगर हम उसे क्रिटिकली एनालाइज करें तो 99% केसेस में हम पाएंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने मीन्स पर ध्यान नहीं दिया। Sriti. Han har givet på de tautsabane, milet brelodea. Erpmishiops, esel de om levarwa but bordens can if I hai। हमें ज़रूरत है मीन्स को फिनिश और स्ट्रेंथन करने की। अगर मीन्स सही हैं तो एंड तो आएगा ही। हम भूल जाते हैं कॉज ही इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करता है, इफ़ेक्ट अपने आप नहीं आ सकता। जब तक कॉजेज एग्जैक्ट, प्रॉपर और पावरफुल नहीं होंगे, इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। एक बार आइडियल चूज कर लिया और मीन्स डिटरमिन कर लिए तो हम आइडियल को लगभग छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम श्योर हैं कि जब मीन्स परफेक्ट होंगे तो आइडियल वही होगा। यदि कॉज वहाँ है तो इफ़ेक्ट के बारे में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इफ़ेक्ट तो आना ही है। आइडियल का रियलाइजेशन ही इफ़ेक्ट है, मीन्स ही कॉज हैं। इसलिए मीन्स पर अटेंशन देना ही लाइफ का ग्रेट सीक्रेट है। अटैचमेंट और वर्क, हमने गीता में भी यही पढ़ा और सीखा है कि हमें लगातार वर्क करना है, अपनी पूरी पावर के साथ वर्क करना है। हम जो भी कर रहे हैं उसमें अब पूरा माइंड लगा देना है, लेकिन साथ ही हमें अटैच्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें वर्क से किसी और चीज़ द्वारा हटाया न जा सके, फिर भी हम जब चाहें उस वर्क को क्विट कर सकें। अगर हम अपनी लाइव्स को एग्जामिन करें तो हमें पता चलता है कि सॉरो का ग्रेटेस्ट कॉज यह है, हम किसी चीज़ को उठाते हैं, अपनी पूरी एनर्जी उस पर लगा देते हैं, शायद वह एक फेलियर हो, और फिर भी हम उसे गिव अप नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि यह हमें हर्ट कर रहा है, कि इससे और ज़्यादा क्लिंग करना हमारे लिए सिर्फ मिजरी ला रहा है। फिर भी हम अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाते। मधुमक्खी, द बी, हनी सिप करने आई थी, पर उसके पैर हनी पॉट में चिपक गए और वह भाग नहीं सकी। बार बार हम खुद को इसी स्टेट में पाते हैं। यही एग्जिस्टेंस का पूरा सीक्रेट है। हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ हनी सिप करने आए थे और हम पाते हैं कि हमारे हाथ पैर उसमें चिपक गए हैं। हम कैच करने आए थे पर हम खुद कॉट हो गए। हम एंजॉय करने आए थे, हम एंजॉयड हो रहे हैं। हम रूल करने आए थे, हम पर रूल किया जा रहा है। हम रूल करने आए थे, हम पर रूल किया जा रहा है। हम वर्क करने आए थे, हमसे वर्क करवाया जा रहा है। यह हमारी लाइफ की हर डिटेल में होता है। दूसरे माइंड्स हम पर वर्क कर रहे हैं और हम हमेशा दूसरे माइंड्स पर वर्क करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लाइफ के प्लेजर्स एंजॉय करनाते हैं और वह रहे हैं।
हम लाइफ के प्लेजर्स एंजॉय करना चाहते हैं और वे हमारे वाइटल्स को खा जाते हैं। हम नेचर से सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम पाते हैं कि नेचर हमसे सब कुछ ले लेती है, हमें डिप्लीट करती है और एक तरफ फेंक देती है। अगर ऐसा ना होता तो लाइफ पूरी तरह सनशाइन होती। कोई बात नहीं, अपने सारे फेलियर्स और सक्सेसेस के साथ, सारे जॉयज और सॉरोज के साथ, यह लाइफ लगातार सनशाइन बन सकती है अगर हम कॉट ना हो। मिजरी का एक ही कॉज है, हम अटैच्ड हैं, हम पकड़े गए हैं। इसलिए गीता कहती है, लगातार वर्क करो पर अटैच्ड मत हो, कॉट मत हो। अपने पास हर चीज से डिटैच होने की पावर रखो, चाहे वह चीज कितनी ही बिलव्ड क्यों ना हो, चाहे सोल उसके लिए कितना ही यर्न क्यों ना करे, चाहे उसे छोड़ने में तुम्हें कितनी ही मिजरी फील हो, फिर भी जब चाहो उसे छोड़ अपने सर्व रखो। जब चाहो उसे छोड़ने की पावर अपने पास रिजर्व रखो। स्ट्रेंथ ही लाइफ है। वीक लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है, ना इस लाइफ में न किसी और लाइफ में। वीकनेस स्लेवरी की तरफ ले जाती है। वीकनेस हर तरह की फिजिकल और मेंटल मिजरी लाती है। वीकनेस ही डेथ है। हमारे आसपास लाखों माइक्रोब्स हैं, पर वे हमें तब तक हार्म नहीं कर सकते जब तक हम वीक न हो जाएं, जब तक बॉडी उन्हें रिसीव करने के लिए रेडी और प्रीडिस्पोज्ड न हो। हमारे आसपास मिजरी के मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स घूम रहे होंगे। कोई बात नहीं, उनमें हमारे पास आने की हिम्मत नहीं है, उनके पास हमें पकड़ने की पावर नहीं है, जब तक कि माइंड वीक न हो जाए। यह एक ग्रेट फैक्ट है। स्ट्रेंथ ही लाइफ है, वीकनेस ही डेथ है। स्ट्रेंथ ही फेलिसिटी है, लाइफ इटर्नल और इमॉर्टल है। वीकनेस कांस्टेंट स्ट्रेन और मिजरी है, वीकनेस ही डेथ है। डिटैचमेंट की पावर। अटैचमेंट ही अभी हमारे सारे प्लेजर्स का सोर्स है। हम अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से अटैच्ड हैं। हम अपने इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल वर्क से अटैच्ड हैं। हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से अटैच्ड हैं ताकि हमें उनसे प्लेजर मिले। लेकिन इस अटैचमेंट के अलावा मिजरी और कौन लाता है? हमें जॉय अर्न करने के लिए खुद को डिटैच करना पड़ेगा। अगर हमारे पास एट विल अपनी मर्जी से खुद को डिटैच करने की पावर होती तो कोई मिजरी नहीं होती। सिर्फ वही इंसान नेचर का बेस्ट ले पाएगा जो अपनी पूरी एनर्जी के साथ किसी चीज से अटैच होने की पावर रखता हो और साथ ही जब जरूरत हो खुद को डिटैच करने की पावर भी रखता हो। डिफिकल्टी यह है कि अटैचमेंट की पावर जितनी हो उतनी ही पावर डिटैचमेंट की भी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं होते। वे कभी लव नहीं कर सकते। वे हार्ड हार्टेड और एपेथेटिक होते हैं। वे लाइफ की ज्यादातर मिजरीज से बच जाते हैं। लेकिन दीवार वॉल को कभी मिजरी फील नहीं होती। वॉल कभी लव नहीं करती, कभी हर्ट नहीं होती, लेकिन आखिर वह एक वॉल है। श्योरली वॉल बनने से बेहतर है अटैच्ड होना और पकड़े जाना। इसलिए जो इंसान कभी लव नहीं करता, जो हार्ड और स्टोनी है, जो लाइफ की मिजरीज से बच जाता है, वह लाइफ के जॉयज से भी हाथ धो बैठता है। हमें वह नहीं चाहिए। वह वीकनेस है, वह डेथ है। जिस सोल ने कभी वीकनेस फील नहीं की, कभी मिजरी फील नहीं की, वह अभी अवेकेंड नहीं है। वह एक कैलस स्टेट है। हमें वह नहीं चाहिए। साथ ही
हम सिर्फ ये माइटी पावर ऑफ लव और अटैचमेंट नहीं चाहते, अपनी पूरी सोल को एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर डाल देने की पावर, बल्कि हम गॉड से भी हायर बनना चाहते हैं। एक परफेक्ट मैन अपनी पूरी सोल लव के उस एक पॉइंट पर डाल सकता है, फिर भी अनअटैच्ड रहता है। यह कैसे होता है? यह एक और सीक्रेट है जो हमें सीखना है। मांगो मत, सिर्फ दो। डू नॉट बेग, जस्ट गिव। बेगर कभी हैप्पी नहीं होता। बेगर को सिर्फ पिटी और स्कॉन के साथ भीख मिलती है। वह कभी उस चीज़ को रियली एंजॉय नहीं करता जो उसे मिलती है। हम सब बेगर्स हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, हमें रिटर्न चाहिए होता है। हम सब ट्रेडर्स हैं। हम लाइफ में ट्रेडर्स हैं, वर्च्यू में ट्रेडर्स हैं, रिलीजन में ट्रेडर्स हैं, और एलास, हम लव में भी ट्रेडर्स हैं। अगर तुम ट्रेड करने आए हो, अगर ये गिव एंड टेक का सवाल है, बाय एंड सेल का सवाल है, तो बाइंग और सेलिंग के लॉस को मानो। कभी बैड टाइम आता है, कभी गुड टाइम। प्राइसेस में राइज और फॉल होता है। कभी गुड टाइम, प्राइसेस में राइज और फॉल होता है। हमेशा ब्लो एक्सपेक्ट करो। यह आईने, मिरर में देखने जैसा है। तुम्हारा फेस रिफ्लेक्ट होता है। तुम मुंह बनाओगे तो मिरर में भी बनेगा। अगर तुम हंसोगे तो मिरर भी हंसेगा। यही बाइंग और सेलिंग है। हम पकड़े जाते हैं। कैसे? इससे नहीं कि हम क्या देते हैं, बल्कि इससे कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हमें अपने लव के बदले मिजरी मिलती है। इसलिए नहीं कि हम लव करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम बदले में लव चाहते हैं। जहां वांट नहीं है, वहां मिजरी नहीं है। डिज़ायर, वांट, यही सारी मिजरी का फादर है। डिज़ायर्स सक्सेस और फेलियर के लॉस से बंधी हैं। डिज़ायर्स मिजरी लाएंगी ही। तो ट्रू सक्सेस और ट्रू हैप्पीनेस का ग्रेट सीक्रेट यह है, वह इंसान जो बदले में कुछ नहीं मांगता, जो परफेक्टली अनसेल्फिश है, वही सबसे सक्सेसफुल है। ये एक पैराडॉक्स लगता है। क्या हम नहीं जानते कि जो इंसान लाइफ में अनसेल्फिश होता है, उसे चीट किया जाता है, हर्ट किया जाता है? अपेरेंटली हाँ। क्राइस्ट अनसेल्फिश थे, फिर भी उन्हें क्रूसिफाई किया गया। सच है, पर हम जानते हैं कि उनकी अनसेल्फिशनेस ही एक ग्रेट विक्ट्री का रीज़न और कॉज बनी। कुछ मत मांगो, रिटर्न में कुछ मत चाहो। जो तुम्हारे पास देने को है, दे दो। वह तुम्हारे पास वापस आएगा, लेकिन अभी उसके बारे में मत सोचो। वह 1000 गुना होकर वापस आएगा, पर अटेंशन उस पर नहीं होनी चाहिए। देने की पावर रखो, दो, और बस वहाँ बात खत्म। बस वहाँ बात खत्म। सीखो कि पूरी लाइफ गिविंग है, कि नेचर तुम्हें देने के लिए फोर्स करेगी। इसलिए खुशी से दो। देर सवेर तुम्हें गिव अप करना ही पड़ेगा। तुम लाइफ में एक्यूमुलेट करने आते हो। मुट्ठी बंद करके तुम लेना चाहते हो, लेकिन नेचर तुम्हारा गला पकड़ती है और तुम्हारे हाथ खुलवा देती है। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें देना ही पड़ेगा। जिस मोमेंट तुम कहते हो मैं नहीं दूंगा, ब्लो आता है। तुम हर्ट होते हो। तुम्हें चित नोट तुम कह रहे हो और मरतन हाथ रो पाए मोल्डिंग्स होनी और फॉरेस्ट चला जाता है, पर बदले में हमें हीट मिलती है। सन ओशन से वाटर लेता है ताकि शावर्स में वापस कर सके। तुम लेने और देने की एक मशीन हो। तुम लेते हो ताकि दे सको। इसलिए में कुछ मत मांगो। जितना ज़्यादा तुम दोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे पास आएगा। जितने पराग्रते पा तोक्समी सकुखो इप्तिमुजाई तो पावर्टी वहाई का नाम। तुम जितनी जल्दी इस रूम से हवा एम्प्टी करोगे, उतनी ही जल्दी
वह एक्सटर्नल एयर से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम सारे डोर्स और एपर्चर्स बंद कर लो तो जो अंदर है वह रहेगा, लेकिन बाहर का कभी अंदर नहीं आएगा, और अंदर वाला स्टैग्नेट और डिजेनरेट होकर पॉइजन बन जाएगा। नदी रिवर लगातार खुद को ओशन में एम्प्टी कर रही है और लगातार फिर से भर रही है। ओशन की तरफ एग्जिट बंद मत करो। जिस मोमेंट तुम ऐसा करते हो, डेथ तुम्हें पकड़ लेती है। खुद पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। इसलिए बैगर मत बनो, अनअटैच्ड रहो। यह लाइफ का सबसे टेरिबल टास्क है। तुम रास्ते के डेंजर्स को कैलकुलेट नहीं करते। दूर से हमें पार्क का एक जनरल व्यू मिल सकता है। उससे क्या? हम उसे तभी फील करते हैं और जानते हैं जब हम उसके अंदर होते हैं। चाहे हमारी हर कोशिश फेलियर हो और हमें चीर फाड़ दिया जाए, फिर भी इन सब के बीच हमें अपना हार्ट प्रिजर्व करना होगा। इन सारी डिफ़िकल्टीज के बीच हमें अपनी गॉड हेड को असर्ट करना होगा। नेचर चाहती है कि हम रिएक्ट करें, ब्लो का जवाब ब्लो से दें, चीटिंग का चीटिंग से, झूठ का झूठ से। गारा हाची मेशोर का जिन्स गाती है। तब वापस हिट न करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, अनअटैच्ड रहने के लिए एक सुपर डिवाइन पावर की ज़रूरत होती है। हम रोज़ अनअटैच्ड होने का डिटर्मिनेशन रिन्यू करते हैं। हाफ टेस्ट होने का अर्थ है डिटर्मिनेशन। हम पीछे देखते हैं अपने लव और अटैचमेंट के ऑब्जेक्ट्स पर और फील करते हैं कि कैसे उनमें से हर एक ने हमें मिजरेबल बनाया। हम अपनी लव की वजह से डिस्पोंडेंसी की गहराइयों में चले गए। हमने खुद को दूसरों के हाथ में मीर स्लेव्स पाया, और हम एक फ्रेश डिटर्मिनेशन करते हैं। अब से मैं अपना मास्टर खुद बनूंगा। अब से मेरा खुद पर कंट्रोल होगा। लेकिन वक्त आता है और वही पुरानी कहानी फिर से सोल पकड़ी जाती है और निकल नहीं पाती। चिड़िया बर्ड नेट में है, स्ट्रगल कर रही है और फड़फड़ा रही है। यही हमारी लाइफ है। मुझे डिफ़िकल्टीज पता हैं, वे ट्रमेंडस हैं, और 90% लोग डिस्करेज होकर दिल हार जाते हैं और पेसिमिस्ट्स बन जाते हैं। हमें सीखना होगा कि हमारे साथ तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक हम खुद को उसके लिए ससेप्टिबल न बनाएं। मैंने अभी कहा, मुझे कोई डिजीज तब तक नहीं हो सकती जब तक बॉडी रेडी न हो। हमें सिर्फ वही मिलता है जिसके लिए हम फिटेड हैं। चलो हम अपना प्राइड छोड़ दें और यह समझें कि मिजरी कभी भी अनडिजर्व नहीं होती। कभी कोई ब्लो अनडिजर्व नहीं रहा। कभी कोई ईवल ऐसा नहीं हुआ जिसके लिए मैंने अपने हाथों से रास्ता न बनाया हो। हमें यह जान लेना चाहिए। खुद को एनालाइज करो और तुम पाओगे कि हर ब्लो जो तुम्हें लगा है वह इसलिए आया क्योंकि तुमने खुद को उसके लिए प्रिपेयर किया था। तुमने आधा काम किया और एक्सटर्नल वर्ल्ड ने बाकी आधा। इस तरह ब्लो आया। यह हमें होश में लाएगा। साथ ही इस एनालिसिस से होप की एक किरण आएगी। मेरा एक्सटर्नल वर्ल्ड पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर है, जो मेरे करीब है, मेरा अपना वर्ल्ड, वह मेरे कंट्रोल में है। अगर फेलियर के लिए दोनों की ज़रूरत है, तो मैं वह हिस्सा कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा जो मेरे कंट्रोल में है। फिर ब्लो कैसे आ सकता है? अगर मैं खुद पर रियल कंट्रोल पा लूं, तो ब्लो कभी नहीं आएगा। कंक्लूजन। हम बचपन से हमेशा ब्लेम किसी बाहर की चीज पर डालने की कोशिश करते हैं।
हम हमेशा दूसरे लोगों को ठीक करने के लिए खड़े खड़े रहते हैं, खुद को नहीं। अगर हम मिजरेबल हैं तो हम कहते हैं, ओह यह दुनिया शैतान की दुनिया है। Shireni है Figueiredo quinta यादात्नो की पौवारते हैं उपमुहिगा पेयुआतार। हमें सिर्फ वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं। यह झूठ है जब हम कहते हैं कि दुनिया बुरी है और हम अच्छे हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता। यह एक टेरिबल लाई है जो हम खुद से बोलते हैं। यह पहला लेसन है सीखने के लिए। डिटरमिन कर लो कि बाहर किसी को कर्स नहीं करना है, किसी पर ब्लेम नहीं डालना है, बल्कि मर्द बनो, खड़े हो जाओ और ब्लेम खुद पर लो। तुम पाओगे कि यह हमेशा सच है। खुद को संभालो, गेट होल्ड ऑफ योरसेल्फ, अनुमति गाओ, खुद को मत फालो, अनजर्ट पखे, तुम्हार बन रखने शाय। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि एक पल हम अपने मैनहुड की, अपने गॉड्स होने की बात करते हैं कि हम सब जानते हैं, हम सब कर सकते हैं, हम ब्लेमलेस हैं, और अगले ही पल एक छोटा सा पत्थर हमें हर्ट कर देता है, किसी का जरा सा गुस्सा हमें वाउंड कर देता है। अगर हम इतने अनसेल्फिश हैं तो तुम गॉड की तरह हो। रन्ना मेरीता है अस्तफ्तु बख्शतोली पी सबा कहो। कौन सी दुनिया तुम्हें हर्ट कर सकती है? तुम सेवेंथ हेल से भी अनस्केथ निकल जाओगे। लेकिन यह फैक्ट कि तुम कंप्लेन करते हो और ब्लेम एक्सटर्नल वर्ल्ड पर डालते हो दिखाता है कि तुम एक्सटर्नल वर्ल्ड को फील करते हो, और यही दिखाता है कि तुम वह नहीं हो जो तुम क्लेम करते हो। हमें अपना ख्याल रखना है, इतना हम कर सकते हैं, और कुछ वक्त के लिए दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए। चलो हम मीन्स को परफेक्ट बनाएं। चलो हम मीन्स को परफेक्ट बनाएं। एंड अपना ख्याल खुद रख लेगा, क्योंकि दुनिया तभी गुड और प्योर हो सकती है जब हमारी लाइव्स गुड और प्योर हों। वह एक इफेक्ट है और हम मीन्स हैं। इसलिए आओ हम खुद को प्यूरिफाई करें, आओ हम खुद को परफेक्ट बनाएं।